तो चलिए, हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम के इस लेक्चर में चूँकि लाइव नेटवर्क के कारण सही से आ नहीं पा रहा था, इसीलिए हम लोग आ गए हैं आप लोगों के बीच रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, व्हाट्सएप मुझे करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। कहता है प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता से मोलर चालकता में परिवर्तन। मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है उसको एक बार चेक करना है, उसको एक बार पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, मोलर चालकता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने पहले ही कहा था कि इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, थोड़ा सा असर पड़ता है, ये थोड़ा सा वेरी करता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें इसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर किया है और इसको एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, ठीक है। इसका नाम हो गया रूट सी और इसका नाम हो जाएगा लेमडा एम। अब देखो, ये लेमडा एम और रूट सी ये क्या है, इसको भी एक बार हम लोग समझते हैं। रूट सी यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि किसको लिया गया है, सांद्रता को। सर इसको रूट में क्यों लिया गया है? रूट में इसलिए सांद्रता को लिया गया है ताकि चूंकि जब रूट में कंसंट्रेशन अगर पॉजिटिव सिर्फ सी लिखते हैं हम उसको वहाँ पे, तो वह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं देता। लेकिन अब हमको एक ग्राफ कैसा रखना है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको रूट सी कहा गया। और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है लेमडा एम का और ये है सी का इंक्रीजिंग ग्राफ, इस बात को ध्यान रखोगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट हम लोग अगर लेते हैं, इधर बढ़ेंगे तो इसका सांद्रता बढ़ेगा, इधर आएंगे तो इसका सांद्रता कम होगा। तब करना क्या है सो देखते हैं। करना ये है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में देखो इस तरह का कुछ ग्राफ इसका बना है और इसका जो डेविएशन है ये बहुत ज़्यादा ही क्या है, कम है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ये नीचे जा रहा है ग्राफ, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, अब सपोज करते हैं ये मेरा पॉइंट आ गया, देखिए, और दूसरा पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट की बात करेंगे तो इधर बढ़ रहे हैं तो सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर आ रहे हैं तो तन्यता बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे, क्योंकि यह प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका अल्फा भी क्या हो जाएगा, 100% होगा वियोजन की मात्रा। इसका नाम रख लो KCl, ठीक है। तो अब जब हम KCl की बात कर रहे हैं ये ऐसा होगा, क्या C बराबर किसी का 0 हो, इस जगह पर क्या होगा, C 0 होगा और लेमडा एम भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्या C बराबर 0 हो सकता है? तो नहीं सर, C बराबर 0 कैसे हो जाएगा? अगर मान लीजिए C बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो तो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यह C 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह जो ग्राफ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो यह लेमडा एम वाले लाइन को एक जगह इंटरसेप्ट करेगा और जिस लाइन पर ये इंटरसेप्ट करेगा इसको हम लोग कहते हैं लेमडा इनफाइनाइट एम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो मोलर चालकता होगी वो अधिकतम होगी। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अधिकतम मोलर चालकता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम मोलर चालकता होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो अल्फा बराबर 100% और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, KCl। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। अब देखो इस चीज़ को फिर से हम लोग इसको अच्छे समझते हैं और कंक्लूड करते हैं कि जब यह सर अगर हम इसकी हम बात करते हैं तो इसी को लेमडा इनफाइनाइट एम, ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि ऐसा मोलर कंडक्टिविटी जहाँ पर मोलर चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य की वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा इनफाइनाइट एम क्या यूज करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, देखिए इधर जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे
तो लेमडा एम भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। डाइल्यूशन इधर हुआ, इधर डाइल्यूशन, इधर कंसंट्रेशन, यानी कि इधर तनुता इधर सांद्रता, डाइल्यूशन बढ़ाए तो लेमडा एम बढ़ेगा। अगर मान लो आपसे ये पूछ दे कि लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ HCl और लेमडा इनफाइनाइट ऑफ KCl, बताइए दोनों में किसका चालकता ज्यादा होगा। HCl और KCl वाले केस में किसका चालकता, मोलर चालकता ज्यादा होगा। तो कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो Cl- तो दोनों में बराबर ही है, और एक है H+ और एक है K+। तो चूंकि K+ में जो होता है इसमें पोटेशियम की मोबिलिटी कम होती है और हाइड्रोजन की मोबिलिटी वहां पर मैक्सिमम हो, चूंकि सबसे हल्का है, तो उस कंडीशन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का ज़्यादा होगा और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl का कम होगा। तो अगर HCl और HCl का ग्राफ, तो HCl का ग्राफ इससे थोड़ा ऊपर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन वो रहेगा इसी तरह से ग्राफ, ध्यान रहेगा इतना। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम इसको यहाँ से मिटा के फिर आगे का इसका पॉइंट चेक करते हैं, देखिएगा जल्दी से, ठीक है। अब देखो ये हटा देते हैं, सिर्फ ये रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम लोग y = mx+c बोलते हैं। यहाँ पर y पर क्या है, लेमडा m, ठीक है, और x पर क्या है, √c, ठीक है, और c पे जगह पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो यह जो ग्राफ है यह निगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन, तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं निगेटिव डेविएशन इसी के टाइप का है। तो निगेटिव डेविएशन है तो लेमडा m, और यहाँ पर m कांस्टेंट में टर्म में, इसको -b लिखेंगे। अब बच्चों आप -b क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर -b या कहीं कहीं बुक में B भी आप देखोगे, और माइनस का मतलब ऋणात्मक वाला सिंबल रहेगा। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, लेमडा इनफाइनाइट m, इसको ऐसे कर लो -b √c प्लस लेमडा इनफाइनाइट m। अब देखो यह जो हम लोग टॉपिक कर किए हैं, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट, लेमडा m = क्या हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट m -b√c, यह आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग कह रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिबे हकल ऑनसेगर समीकरण। और यह जो डिबे हकल ऑनसेगर समीकरण है, इसी पर आपका IIT JEE मेंस, ठीक है ना, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। सिर्फ वहां पर C की जगह पर C कर दिया, लेमडा m है ना, उसमें B की जगह पर B था, और फिर क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चा ये नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं बना होगा 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेमडा m क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, है ना, किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, लेमडा इनफाइनाइट m क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, या इसको सीमांत या अधिकतम मोलर चालकता कहेंगे, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर B क्या हो जाएगा, ठीक है, B जो हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, स्थिरांक जो विलायक पर
निर्भर करे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी पर आएगा। हालांकि इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल आज तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार करेंगे इसको। नीचे देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग प्रबल के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल की जगह पर यहाँ पर दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हमको मिटाना नहीं है, बस ये ग्राफ वगैरह मिट जाए। ठीक है, फिर हम लोग कॉलराउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब जो टॉपिक हम लोग राइज करेंगे वह हो जाएगा केस 2। उसको केस 1 बना लीजिएगा, इसको केस 2। यहाँ पर आ गया दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सांद्रता से मोलर चालकता में परिवर्तन। कि अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट वो नाम बताइए। CH3COOH, फिर हो जाएगा आपका NH4OH, ठीक है ना, HCOOH। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करेगा, एक ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे पिछला बनाया, ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं लेम्डा m, इसको कहते हैं हम लोग √c। यहाँ तक हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब क्या होता है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है। ठीक है ना, रेक्टेंगल हाइपरबोला कैसे बनेगा वो देखिए, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इस तरह का ग्राफ बनेगा किसका, दुर्बल। यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा होगा। वेरिएशन क्या होगा, 2 पॉइंट्स के बीच का वेरिएशन स्ट्रॉन्ग के तुलना में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, CH3COOH का ग्राफ हो जाएगा। अब इससे थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, HCOOH का ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह लेमडा इनफाइनाइट m नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो है वो कट ही नहीं रहा। अगर इस लाइन पे कटता तो यह क्या होता, लेमडा इनफाइनाइट होता, लेकिन यह मूव कर रहा है ऊपर। तो इसका मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जो है वो कभी भी अधिकतम मोलर सांद्रता नहीं होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा लेमडा इनफाइनाइट m नहीं निकाला जा सकता है। तो लैम्डा इनफाइनाइट m इसमें निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, ग्राफ बना लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जल्दी से पहले इसको आप एक बार कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए कॉलराउस लॉ को हम लोग पढ़ते हैं, है ना, और यह इस चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ठीक है, तो अब देखो कॉलराउस लॉ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि पहले तो इसका लॉ लिख लेते हैं, उसके बाद इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, लिख लो। धनायन एवं ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके
विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता प्राप्त की जाती है। क्या लिखेंगे? धनायन एवं ऋणायनों के अनंत मोलर चालकताओं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम। चूंकि इंडिविजुअल रहेगा तो इसको इस तरह से, लैम्डा को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग छोटी लैम्डा भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। धनायन एवं ऋणायनों के अनंत मोलर चालकताओं लैम्डा इनफाइनाइट एम लिख लिए का योग करके क्या किया जाता है? विद्युत अपघट्ट का अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता क्या हो जाएगा? देखो इधर लैम्डा इनफाइनाइट एम, यहां पर लैम्डा देख लीजिएगा, ज्ञात की जाती है। यही इनका नियम है। अब इसको आप अपने भाषा के अकॉर्डिंग जैसे भी इसको एडजस्ट करके लिख सके, ऐसे ही बोल सकते हैं। एक विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायनों के अलग अलग मोलर अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको जान रखिए। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो एक ऐसे लिखते हैं AX BY, AX BY, दो कंपोनेंट हैं A और B। तो जब कोलराउस का नियम ये कहता है, कोलराउस का नियम ये कहेगा कि देखो x है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x को आप पहले लिखिए। अभी हम सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे, x को पहले लिखिए, ठीक है। और a, उसके बाद क्या हो जाएगा a, और उसके ऊपर इसका जो चार्ज होगा ये हो जाएगा y, इसको हमने पॉजिटिव लिखा, ठीक है। और फिर इसका कुछ y होगा अलग, ठीक है ना, फिर b और इसका हो जाएगा x माइनस। तो a वाला b के ऊपर, b वाला a के ऊपर, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा कह दे लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ ax by, तब इसको कैसे लिखिएगा? तो यहां पर सब में लैम्डा इनफाइनाइट m जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x। अब देखो यहां लैम्डा और यहां लैम्डा इनफाइनाइट m किसका? a का, a अब पावर y प्लस, देख रहे हैं। फिर वहां पर b के लिए क्या लिखेंगे? y लैम्डा इनफाइनाइट m, फिर b पावर, लिख दिए ये दो स्टेटमेंट यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाइए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट m किसके लिए? विद्युत अपघट्ट। लैम्डा इनफाइनाइट m विद्युत अपघट्ट के लिए क्या हो जाएगा? सो देख लीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट m फॉर विद्युत अपघट्ट किसी के लिए भी, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ धनायन, ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ ऋणायन, ठीक है। तो इसका धनायन और उसका फिर क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। लैम्डा इनफाइनाइट m विद्युत अपघट्ट को लैम्डा इनफाइनाइट धनायन और लैम्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। इतना लिख लिए। अब देखो इसी जगह पे जैसे मान लो आपको ये कह दे
कि लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ किसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड का आप लोग कैसे निकालोगे, तो क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा लेमडा, तो इसका क्या हो जाएगा देखना जरा, बराबर लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ Na+, वहां पर किसके लिए हो जाएगा, Na+ के लिए, प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ किसके लिए, Cl-, ये इंडिविजुअली लिख दिए। अगर ऐसा ही लिखने के लिए कहा जाएगा कि जैसे मान लो कि लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 होती है, SO4 की 2, तो ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या लिखेंगे इसमें, लेमडा इनफाइनाइट एम, अब देखो एल्यूमिनियम पर कितना है 2, यहाँ पर जैसे x आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम की बात करेंगे इसको घेर दो, और एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज कितना है, जो SO4 पर गया है तो 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अब देखो ये 2 ये जो 3 वाला हो गया, अब देखो इस पर आते हैं SO4 पर, तो SO4 यहाँ पर 2 था तो दिख गया, यहाँ पर कितना है 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 दिख रहा है। अब इनटू क्या करेंगे, लेमडा इनफाइनाइट एम, ये लिख गया, और SO4 जो है यहाँ पर कैसे हम इसको लिखेंगे, SO4 वाले कंडीशन में यहाँ पर लिखेंगे SO4 2-, क्या लिख देंगे SO4 2-, 2 लेमडा इनफाइनाइट एम Al3 प्लस 3 इंटू लेमडा इनफाइनाइट एम SO4 2-। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोलराउस के नियम से आप ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखो इसमें अगर एक और आपको दे दें, जैसे मान लो लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ H2CO3, इसका कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर H2, तो यहाँ पर H पर कितना है, कार्बोनेट का 2 होता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें पहले 2 प्लस करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पर 2 लेमडा इनफाइनाइट एम लिख दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस कार्बोनेट पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर इसका तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू लेमडा इनफाइनाइट एम और CO2 का 2 लिख दिए। ये आपका कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख पा रहे हैं, पहले इतना लिख लीजिए फिर इसको हम मिटाएंगे, जल्दी करना। अब इस पे न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, देखो कैसा क्वेश्चन आता है वो देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग छोड़ दूंगा, बाद बाकी पूरा मिटा दूंगा। ठीक है, देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन एक हम लेते हैं, ठीक है, ये कहता है लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl जो है वो दिया हुआ है 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एक हो गया। फिर इसमें है लेमडा इनफाइनाइट एम, अब दूसरा पॉइंट है वो किसके लिए, तो वो HCl के लिए, वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 420 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और
तीसरा दिया होगा लेमडा इनफाइनाइट एम और किसका CH3COONA सोडियम एसीटेट CH3COONA यह दिया हुआ है आपका 90, ये हो जाएगा 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। ये तीनों दिया हुआ है। ये तीनों कैसे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब इन प्रबल विद्युत अपघट्य से मान एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं तो निकालने के लिए दिया हुआ है लेमडा इनफाइनाइट एम और CH3COOH। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हर एक कंडीशन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो लेमडा इनफाइनाइट एम हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एम, ऐसे लिखेंगे CH3COOH बराबर क्या लिख देंगे, देखो बराबर क्या लिख देंगे, बराबर ये लिखेंगे कि लेमडा इनफाइनाइट एम CH3CO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ H प्लस कर दिए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो कि कहा ये निकालने के लिए सबसे पहले NaCl HCl और तीनों को हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ किसका NaCl, तो यह जो निकलेगा आप थोड़ा सा सोचिए, देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर दो चीज CO माइनस और H प्लस। तो देखो CO माइनस इस वाले से मिलेगा और H प्लस यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर H प्लस मिलेगा। ये Cl कैंसिल हो जाएगा, ये Na और ये Na कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। थोड़ा सोचिए, देखो अगर हमको इसमें खोजना है इसका इनफाइनाइट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो वहाँ पर हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें चेक करेंगे। Na प्लस यहाँ मिल जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस यहाँ मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो हमको अगर निकालना पड़ेगा किसका लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ CH3COOH, तो करना क्या पड़ेगा, इसको आप नंबर 1 मान लो, इधर से 1 2 3, तो हमको करना क्या है, सो देखिए इसमें 3 में इसमें एक को घटाएं, तो 3 माइनस 1 देखिएगा आप पूरा लिख देंगे, और उसमें फिर ऐड क्या करना पड़ेगा H प्लस 2, बात देख रहे हैं, 3 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक वाला होगा। अब देखो लेमडा इनफाइनाइट एम, तो इसको ऐसे लिखते हैं CH3COO माइनस, या ऐसे लिखो टोटल पूरा कर दो, लेमडा इनफाइनाइट एम H बराबर 3 में क्या है, 3 नंबर में ये, इसको कैसे लिखेंगे, लेमडा इनफाइनाइट एम CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम Na प्लस, यह आपका इक्वेशन 3 है, ठीक है। माइनस क्या दिया हुआ है, माइनस फर्स्ट वाला का, सबका लिखने के लिए बताया, इसे हम शॉर्ट में बना सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, लेमडा इनफाइनाइट एम Na प्लस, प्लस क्या हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट एम Cl माइनस, लिख दिया इसको। फिर प्लस क्या लिखेंगे, लेमडा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा एम, इसका प्लस सेकेंड वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम Cl माइनस। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा, हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये वाला हम काटेंगे नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ
ये बचेगा और ये बचेगा। चूंकि आपको डाटा दिया हुआ है तो आप आसानी से इसको कंसीडर करिए। तो 3 का कितना दिया हुआ वैल्यू 125 सॉरी 90, यहाँ पर क्या लिख दी 90 प्लस 1 का कितना दिया हुआ है 125 बाद में लिख देंगे, और 2 का 420 माइनस 125। इसको कैलकुलेट करिएगा जरा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 385 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आ जाएगा 385 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा कोलरास लॉग नियम के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोलरास लॉ बना लीजिए इसको।